अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं जुल्कुरनैन भाई। 14 साल से इनका बेचने का तजर्बा है। बेचना बहुत बड़ा फ़न है, फनकारी है। ये बेचना जानते हैं बड़े तरीके के साथ। माशाल्लाह अभी इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी इनकी बातों से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप सेल में कहीं पे फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं या सेल कम हो रही है, तो अभी इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? ठीक है ठाक। जुल्कुरनैन भाई अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुल्कुरनैन है। ठीक है, 14 साल से मेरा एक्सपीरियंस है बेचने का। ठीक है, तो मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल किए हैं। ठीक है, बेचे हैं उनको। ठीक है, मेन सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा, बेचने का फार्मूला है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक आपने सिंपल लफ्ज़ों में अकना नहीं, थकना नहीं और चकना नहीं, तो अच्छा। आप कामयाब हैं। अच्छा ये बताएं, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना चकना नहीं, पता क्या मतलब है? ये पंजाबी का अल्फाज है। अच्छा, अकने का मतलब क्या होता है कि उकताहट नहीं आनी चाहिए। उकता जाना, जकना ठीक नहीं है। के अंदर शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं। ते थकना नहीं के अंदर से एनर्जेटिक रहना, हाँ, मोटिवेटेड confidence रहना। है, ठीक है, बिल्कुल अपने ठीक है। अंदर में कॉन्फिडेंस है। अच्छा, जब दुकानदार के पास आप कोई भी आइटम लेके जाएं, कोई भी आइटम हो, उसको देने लगे और वो ना ले, क्या क्या फन करते हैं? ये फॉर एग्जाम्पल ये आइटम है। जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जूस है। ठीक है, इसकी हम खूबियाँ दुकानदार पहली से- दफा जब दुकानदार के पास सबसे जाते तो पहले क्या जो करते काम, हैं? सबसे पहले ए स्टेप ऑफ कॉल, सबसे पहले क्या करना, आपने दुकानदार से अच्छे हुस्न अखलाक से 10 पंजा लेना है। ठीक है, सलाम का, और उसके बाद उसका हाल पाल पूछना है। ठीक है, थोड़ी सी फ्रैंकली गपशप, आस्ता आस्ता जब आप फ्रैंकली होंगे तो कस्टमर से अपने, तो आप बेचने में माहिर हो जाएंगे। ठीक है, आप उसके साइको के मुताबिक उससे गुफ्तगू करें। ठीक है, वो क्या चाह रहा है। ठीक है, आप जब अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, फ़ायदा उसका बताएंगे, ठीक है, मार्जिन बताएंगे, बेनिफिट बताएंगे, तो आपकी चीज़ कस्टमर कायल हो जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि चीज बना तो लेते हैं, बिकती कोई नहीं, क्या राज है? इसमें आप कहते हैं कि चीज आए और मैं बेचना जानता हूँ, कैसे? वो राज क्या है? फॉर एग्जांपल आप ये जूस है, ठीक है, एक कस्टमर हमारा नहीं ले रहा। ठीक है, आप कहें रखें, एक रखें, 12 पीस है, 6 पीस है, 24 पीस है, रखें। ठीक है, उसके फ्रीज़र है या और कोई चीज़ ऐसी है जहाँ लगने वाला है, ठीक है, लगाएं। ठीक है, अपने हाथ से लगा दें, तो थोड़ी देर उसे टाइम देना शुरू कर दें कस्टमर को। मार्केट टाइम मांगती है। ठीक है, जब आप टाइम देंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, पहली दफा में ही दुकानदार खरीद लेता है या दूसरी, तीसरी, चौथी दफा जाना पड़ता है? आपने इतना कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि पहली दफ़ा रखाना है, नियत करके जानी है, स्केच बना के जाना है, रखाना है, ठान लेनी है कि भाई मैंने ये रखवाना है हर हाल में। अच्छा, कुछ लोग दिहाड़ू होते हैं, माल तो रख लेते हैं, ना बेचते हैं ना पैसे देते हैं, क्या करें? उसका बेहतरीन हल है। ठीक है, एक दफ़ा अगर कस्टमर ये इस तरह के कह लें कि आपको लॉजिक सुनाएगा, दूसरी दफ़ा तो वो कस्टमर आप ज़ाया तो नहीं करेंगे। कोशिश यही होगी वो कंटिन्यू रहे आपके साथ। उसका हल यही है कि आप उससे बेहतरीन हुस्न सलूक से, ऐसा एक बंदा लीचड़ किस्म का भी होता है, ठीक है भाई, ठीक है रख दें, नहीं है, ठीक है, लेकिन बेहतरीन हाल यही है, आपने वो जो मैंने आपको फार्मर बताया उस पर अमल आप करेंगे तो आप कामयाब हैं। अच्छा चलो, एक बंदे ने माल रख भी लिया, बेच भी लिया, अब पैसे नहीं दे रहा, अब क्या करें? उसका हल बेहतरीन ये है, अगर आपने क्रेडिट पे रखवाया, ठीक है, क्रेडिट पे बिल टू बिल चल रहा है, ठीक है, अगर क्रेडिट पे रखवा के आपको पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम देना उसे शुरू कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपका जब दोस्त, अच्छा दोस्त वो बंदा बन जाएगा तो आपको पैसे भी दे देगा। जब उससे आप फ्रेंडली होंगे ना, 10 मिनट टाइम देंगे, तब ही आपका मसला हल होगा। ये नहीं कि आप ये ले लें और मैं जा रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। सही है। एक बड़ी बड़ी कंपनियां सेल मैन को हायर कैसे करती हैं, उनकी सैलरी कैसे करती हैं और उनको मैनेज कैसे करती हैं? ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, आप जिस तरह आप इंटरव्यू कर रहे हैं या मैं दे रहा हूँ,
तो छोटे से शुरू करें। सही है। सेल मैन को भी मैनेज करना एक आर्ट है ना। हम तो कहते हैं कि सेल मैन की इतबार ही ना करो, उन्हें दुबई का वीज़ा लग जाता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, कोई भी आपका टीम का हिस्सा है, इंटरेस्ट करेंगे तो कारोबार चलेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि हमने काफ़ी लॉस बर्दाश्त किए हैं सिर्फ सेल मैन पे इतबार करके, सिर्फ बहुत सारे लॉस बर्दाश्त किए हैं। तो आप क्या मतलब मशवरा देते हैं, खुद बेचें या सेल मैन फिर भी रखें? सेलमैन रखने, खुद भी बेचना अच्छी बात है, लेकिन सेलमैन पे इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मुखलिस भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं, हर जगह पे ट्रस्ट रखें, एतबार के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेल मैन को शुरू में कितनी सैलरी पे रखना चाहिए और उस सेल मैन में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, एक बंदा आपके पास आ रहा है, एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है पहले, एक बंदा फ्रेश है, उसका डिफरेंट है, फ़र्क है। ठीक है, फ्रेश बंदे को तो पता ही नहीं क्या करना, टाइम लगेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। एक बंदा ट्रेन शुदा आपको मिला है तो आप उस पर इंटरेस्ट करेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे, ठीक है, उसके साथ बैठेंगे, मार्केट के हवाले से मार्केट के मसले मसाइल पूछेंगे, जो भी सूरत है। सबसे मेन इशू होता है सैलरी, फाइनेंस, पैसा। अगर आप उसको अच्छा मार्जिन दे रहे हैं या उसे अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं, अच्छे पैसे कह रहे हैं कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ये टारगेट है, ये इंसेंटिव है, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा। एक मैट्रिक पास बंदा है, उसको मैं कितनी सैलरी दूं, कितने परसेंट इंसेंटिव रखूं? वो तो उसके काम पे डिपेंड करता है। एक रफ बता दे, बिल्कुल। एक बंदा है, उसको पता नहीं मैंने क्या करना है, अगर उसको देखिए- कितना दे मिनिमम? अगर देखिए एक बंदा आपके पास फ्रेश आ रहा है, उसे पता ही नहीं काम का, तो जारी बात है वो आते तो कुछ भी नहीं कर लेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप उसको 50,000 का स्टॉक बेचते हैं तो बेच के आता है 10,000, आपने अपनी कास्ट देखनी है, ठीक है, मुझे क्या आ रहा है, ठीक है, मेरे अखराजात, मेरे गोदाम, हर चीज़ आपने मैनेज करनी है, आप फिर सैलरी उसकी निकालेंगे, वैसे तो नहीं देंगे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसका हक बनता है बेहतरीन सैलरी है, बेहतरीन पैकेज है। ठीक है। इंसेंटिव कितने परसेंट होना चाहिए? इंसेंटिव प्रोडक्ट पे रखना चाहिए या प्रॉफिट पे रखना चाहिए? प्रोडक्ट पे। ठीक है। कुछ कंपनियां प्रॉफिट भी दे रही होती हैं, कुछ थोड़ा प्रोडक्ट सा पे, ऊंचा बोले ताकि आवाज़ आए। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट पे भी दे रही होती हैं और सॉरी अपना इस पे कुछ प्रॉफिट पे भी दे profit रही पे है। दे रही है। ठीक ठीक है। है, जिस तरह के कैश है, इतने लाख, इतने आपको कमीशन है, इतना इंसेंटिव है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। अच्छा, सेल मैन को पता होना चाहिए कि बन कितने में रही है और बिक कितने में रही है, या नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए, सेलमैन को पता अच्छी होना बात, चाहिए। अच्छी बात, उसे पता होगा कि यार मैं ये जो चीज़ लेके जा रहा हूँ, मुझे कितने की पड़ रही है, मेरे आनर को क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है। सेल मैन कंपनी क्यों छोड़ता है? मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, सबसे उसका मेन इशू अगर नीचे से देखा जाए, सैलरी के, सैलरी इशू, जैसे सैलरी नहीं मुकम्मल मिल रही होती। अगर सैलरी अच्छी होगी तो अच्छा काम करेगा। सही है। अगर एक सेल मैन मैंने रख भी लिया है, वो टारगेट भी अचीव नहीं कर रहा, सैलरी भी पूरी दे रहा हूँ, उसके बावजूद वो चल नहीं पा रहा, मैं कितना अर्सा तक वेट करूँ कि उसको चलाने की कोशिश करूँ और उसके बाद फिर कहूँ भाई अल्लाह उसे कम से कम 2 से 1 दफ़ा आप मौका दें, 2 दफ़ा, लास्ट 3 दफ़ा, उसके बाद आप उसे वार्निंग दे के, इतला दे के पार कर सकते हैं कि भाई आप माजरत के साथ आप और कुछ कोई काम कीजिए। सेल मैन गलती कौन सी करते हैं जब मार्केट में जाते हैं? सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सेलमैन है वो गलती ये करते हैं कि अगर कस्टमर ले रहा है ठीक है, नहीं ले रहा उठाएं, ठीक है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है वो ये कि आप कंप्रोमाइज़ करना सीखें, आप में गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप जुगड़ालू हैं या जज्बाती हैं तो नाकाम है, आप फारग हैं, मार्केट नहीं कर सकते। ठंडी तबीयत, कूल माइंड। ठंडी तबीयत बने कैसे, यही तो बड़ा मसला है। ठंडी तबीयत कैसे बन सकती है? एक बंदा वैसे ही इमोशनल है, मोटिवेटेड है, भाग रहा है गर्मी में, धूप में, कैसे ठंडा मिजाज हो जाए? सबसे बेहतरीन हाल ये है कि अगर वो बंदा मार्केट कर रहा है या मार्केट जा रहा है, सेलमैन है, ठीक है, तो एक कस्टमर आपको पंजाबी में कि वो ऊट पतंग मिल गया है आगे से,
समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्या हम अपने कस्टमर को ऊट पटांग कह सकते हैं? मेरी बात ऐसे होते हैं, कस्टमर ऐसे मिलते हैं। आप किन को कहते हैं कि मतलब वो खुद गुस्से वाले होते हैं? हाँ, अच्छा, पे जाते ही भाई यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ लोग वैसे ही गुस्से वाले हाँ होते हैं। आपने सलामता ली, आपने गोदाम चेक किया, भाई ये आपकी ये प्रोडक्ट आने वाली है, मैं इस हवाले से आया हूँ, ठीक है? तो कहते नहीं भाई मैंने नहीं लेना, आप चले जाएं। तो आपने देखना है ये किस मिजाज का है, उसका मिजाज देखना, उस हिसाब से आप बात करेंगे तो कामयाब है, वरना नहीं। ठीक है जी। ये कुछ सेल के हवाले से कुछ बेसिक बुनियादी बातें थी जो हमने जुल्कुरनैन भाई से कुछ सीखी, कुछ क्वेश्चंस किए। आखिर में एक ही मैं बार बार जुमला बोलता हूँ, बेचना सीखो भाईजान, फैक्ट्रियाँ भी लगा लोगे, मालिक भी बन जाओगे, कारोबारी भी बन जाओगे, सिर्फ बेचना सीख लो। बेचना कैसे सीखें? किसी सेलमैन के लड़ लग जाओ। बेचना अगर सीखना है, सिर्फ किताब नहीं सिखा सकती, क्योंकि बिजनेस पढ़ने से तो नहीं आता, करने से आता है। जब बेचने निकलेंगे तो बेचना आएगा, ये भी माइंड में बिठाएं। 1000 किताबें पढ़ लें नहीं, जब मार्केट में जाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से बेचना आएगा। जिसको बेचना आ गया वो कारोबारी बन गया। सेलमैन जो सबसे बड़ी गलती करता है, जिस तरह से भाई ने बताया कि वो गुस्सा कर जाता है, जल्दी हिम्मत हार जाता है, या अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं देता। याद रखें, चाहे कस्टमर आपका 10 रुपये का है या 10 लाख रुपए का है, बाई से रहमत है। छोटे कस्टमर को मिस नहीं करना, क्योंकि ये भी अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से रहमत है हमारे लिए। बड़ा कस्टमर आ जाए उसको भी उतना ही प्रोटोकॉल दें, और छोटा कस्टमर आ जाए उसको भी उतना ही प्रोटोकॉल दें, क्योंकि याद रखें, अगर बड़े कारोबारी बनना है तो आपने सभी का ही ख्याल रखना है। हमेशा नीचे से इनकलाब आता है। तो वो लोग जो आपके पास चल के आते हैं या थोड़ा बिजनेस करते हैं, उनको छोटा ना समझो। अगर उनका बिजनेस चलता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे आपके साथ बिजनेस करेंगे। छोटी सी मिसाल है, मैंने कोई 8-7 साल टीचिंग भी की है। क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 में से 35 बच्चे ऐसे होते हैं जो कामयाब होने वाले होते हैं, जो तकरीबन कामयाब होते हैं, थोड़ी मेहनत चाहिए होती है। 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिन पे ज़्यादा मेहनत कर दी जाए, यकीन जानिए पूरी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलते। जिधर मिलेंगे वो आपको झुक के मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग जिनको अभी विजन बड़ा नहीं है, जिनका अभी ख्वाब बड़ा नहीं है, जिनको अभी ज़्यादा बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं आती, आप उनके साथ भी बिजनेस करें, उनको भी पावर में लेके आने की कोशिश करें। एक वक्त आएगा जब इंडिविजुअल काम की बजाय आप झुरमट की शक्ल में, टीम की शक्ल में काम करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप भी कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मालूमात लेना चाह रहे हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 40 से ज़ायद तरह की फैक्ट्रियाँ हम लगाना सिखाते हैं। ये इरफान साइंस वाला बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर है। हर इतवार को पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए होते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बिल्कुल फ्री, कोई फ़ीस नहीं है। आ जाएं, सीख लें, अपना कारोबार करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।